वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हैं
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नजारे, क्या क्या अजब नजारे, क्या क्या अजब नजारे। कर्मों की है ये माया, कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बने हैं इंसान जहां में आता। इंसान जहां में आता कर्मों के ही सहारे, कर्मों के ही सहारे, कर्मों के ही सहारे, कर्मों के ही सहारे। कर्मों की है ये माया, कोई राजा कोई भिक्षुक सब कर्म के तमाशे, कोई राजा कोई भिक्षुक महलों में रहता कोई, महलों में रहता कोई, कोई फिरते मारे मारे, कोई फिरते मारे मारे, कोई फिरते मारे मारे, कोई फिरते मारे मारे। कर्मों की है ये माया, कोई संत कोई डाकू, कोई छीने कोई बाटे, कोई संत कोई डाकू, कोई जीते सारी दुनिया, कोई जीते सारी दुनिया, और कोई सबसे हारे, और कोई सबसे हारे, और कोई सबसे हारे, और कोई सबसे हारे। कर्मों की है ये माया, मजदूर देखो भूखा कोई बिन करे ही खाए, मजदूर देखो भूखा कोई रोशनी को तरसे, कोई रोशनी को तरसे, कोई लूटता नजारे, कोई लूटता नजारे, कोई लूटता नजारे, कोई लूटता नजारे। कर्मों की है ये माया, सब कर्म की है माया, अब तक कोई न जाना, सब कर्म की है माया, तुम कर्म ऐसे करना,
देवे सभी दुआएं, देवे सभी दुआएं, देवे सभी दुआएं, देवे सभी दुआएं। कर्मों की है ये माया, प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आदरणीय श्री निरंजन प्रसाद जी के विदाई समारोह में आप सभी अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये जहर ना तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो, भर जाता है गहरा गांव जो बनता है गोली से, पर वो गांव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से, तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तोड़ो दीवारें ये चार दिशाओं की, रोको मत राहें इन मस्त हवाओं की, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मजहब है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आप
आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। श्री निरंजन प्रसाद जी का जन्म 10 जुलाई सन 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जनपद के गांव मानपुर, परगना बुलंदशहर के एक प्रतिष्ठित एवं साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता स्वयं श्री डालचंद जी बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी पाठशाला में हुई। श्री प्रसाद जी अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। इस कारण घर की संपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा सन 1963 में और इंटरमीडिएट की परीक्षा सन 1966 में दयानंद चौबीसा इंटर कॉलेज मोहाना बुलंदशहर से उत्तीर्ण की तथा सन 1969 में बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट की परीक्षा नवजीवन दीक्षा विद्यालय फरुखनगर मेरठ में उत्तीर्ण कर जुलाई 1969 के विज्ञान एवं कृषि अध्यापक के रूप में हायर सेकेंडरी विद्यालय सरकारी नगर बुलंदशहर के अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। सन 1970 में राजकीय प्राथमिक पाठशाला अजीतपुर बागवाला बुलंदशहर में इनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री निरंजन प्रसाद जी ने 12 दिसंबर सन 1972 को दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय क्रमपुरा तृतीय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर दिल्ली राज्य में सेवा आरंभ की। सेवा में रहते हुए इन्हें दिल्ली सरकार ने सन 1978 में SAV प्रमाण पत्र प्रदान किया और सन 1975 में इन्होंने स्नातक की परीक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से उत्तीर्ण की। इनकी पदोन्नति नवंबर 1994 में TGT हिंदी के रूप में दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग के राजकीय बाल राज्य माध्यमिक बाल विद्यालय पड़पड़गंज में हुई। अगस्त 1995 में इन्होंने वर्तमान विद्यालय TF फर्स्ट सेकंड नंदनगरी विस्तार में कार्य संभाला। तभी से ये इस विद्यालय में कार्यरत हैं। इनके परिवार में 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। इनका बड़ा बेटा भारत सरकार के डाक विभाग दिल्ली मंडल में सेवारत है, जबकि छोटा बेटा अपने निजी व्यवसाय में कार्यरत है। इनकी 2 बेटियां उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में अध्यापिका के रूप में कार्यरत है। इन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह किया। कठिन मेहनत, लगन और मजबूत विचार इनकी सफलता की कुंजी रहे हैं। इनका स्नेहपूर्ण व्यवहार और वाणी की मधुरता हमारे लिए वरदान रही है। हम इनके स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व को हमेशा स्मरण करते रहेंगे। काट लेना हर कठिन मंजिल को कोई मुश्किल नहीं, बस इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। आदरणीय निरंजन प्रसाद जी ने एक शिक्षक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में दिल्ली के बचपन को भी देखा और दिल्ली की जवानी को भी देखा। उनका अनुभव एक इतना बड़ा अनुभव है कि उस अनुभव को मात्र एक कागज में या एक किताब में इकट्ठा करना एक मुश्किल बात है। लेकिन फिर भी मैं आज सभी से अनुरोध करूँगा जो कि वो आएँ और अपने अनुभव उनके साथ और शिक्षा के साथ बांटें। इसी कड़ी में मैं आदरणीय NK शर्मा जी से अनुरोध करूँगा। और मेरी ये दिन ऐसा शुभ दिन है कि ये दिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देखो बहुत सारे लोग हैं जो इस दिन को प्राप्त करते हैं,
देखिए, श्री निरंजन प्रसाद जी और मेरा संबंध शायद सन 1995 के आसपास आज से लगभग 13 साल पहले हुआ। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज कुछ तो पिछले कई साथी मेरे और निरंजन प्रसाद जी, कम से कम 4 हस्तियां तो यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा। हर व्यक्ति में अपना एक व्यक्तित्व होता है, अच्छा और बुरा, लेकिन इंसान वही है जो हमेशा उसकी अच्छाई को ग्रहण करे और उसकी बुराई पर ध्यान न दे। देखिए, बुराइयां सब में हैं और अच्छाइयां भी सब में हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा अच्छाई होती है उसे अच्छा कहा जाता है और जिसमें ज्यादा बुराइयां होती हैं उसे बुरा आदमी कहा जाता है। यदि किसी में सभी अच्छाइयां हो उसे भगवान कहा जाता है, जिसमें उससे कम अच्छाई होती है उसे देवता कहा जाता है और जिसमें उससे कम अच्छाई होती है उसे मनुष्य कहा जाता है और जिसमें बुराइयां ज्यादा होती है तो राक्षस बन जाते हैं। निरंजन प्रसाद जी में काफी अच्छे गुण जो मैंने महसूस किए वो ये हैं कि एक तो जो मैंने सीखा इनसे पिछले 10-12 साल में मेरे अनुभव क्या है कि ये जो लक्ष्य एक बार लेकर चलते हैं उसको प्राप्त करने के लिए अपना पूर्ण ज्ञान और पूर्ण परिश्रम उसमें लगा देते हैं और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ये बातें होना बहुत जरूरी है जो निरंजन प्रसाद जी ने मैंने पिछले 10-12 साल में देखिए। एक गांव से, देखिए गांव में आप सब गांव से ही आए हैं, ज्यादातर बहुत बच्चे आपके साथ पढ़े हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने स्टूडेंट्स अपने साथ देखे हैं जो मेरे से ज्यादा होशियार थे पढ़ने में और वे आज गांव में किसी क्या हुआ। आखिर क्या कारण हुआ? जब वो मुझसे होशियार थे तो वो यहां तक नहीं पहुंचे। एक मेरा साथी है जो फननगर में जब भी पढ़ा वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे, उस समय शायद मैं 8-9 का स्टूडेंट रहा हूँगा। एक बालेश्वर प्रसाद लड़का जिसने उस स्कूल को सेकंड पोजीशन आई उस स्कूल के अंदर और आज वो खेती कर रहा है, वो बेचारा देखने में पूरा करता है, यानी कि मेरे से बहुत ज्यादा होशियार। लेकिन वो क्यों नहीं पहुंच पाया दिल्ली तक? वो इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसने किसी एक लक्ष्य को नहीं लेकर चला। मैं बात पर वहीं पर आ जाता हूँ कि निरंजन प्रसाद जी के साथ भी बहुत लड़के होंगे जिनके साथ पढ़ते होंगे और हो सकता है इनसे ज्यादा होशियार भी नहीं होगा मैं, लेकिन क्या है उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा। तो जो मैंने निरंजन प्रसाद जी से बात किया वो ये है कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो एक लक्ष्य को आपको जरूर लेकर करना पड़ेगा और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हमने निरंजन प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता है जो इन्हें वहां से जिनका जीवन परिचय जिन्होंने दिया है अभी कि कहां से कहां, यानी कि वहां से प्राइमरी एजुकेशन लेके और दिल्ली तक पहुंचे और आज एज ए पीएचडी रिटायर्ड हो गए हैं और भगवान की कृपा है कि बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तो कहता हूं भगवान सबको, हम सभी को ऐसा दिन प्राप्त हो जो हम देखिए रिटायर्ड सब होंगे लेकिन अच्छे ठीक ठाक अच्छे लगे तो इनका बहुत बढ़िया दिन है। भगवान इनको और आगे मतलब काफी आगे देंगे भगवान, ताकि परिवार को ज्यादा से ज्यादा अपना कीमती समय दे सकें। मंजिल पता हो तो रास्ता आसान होता है। सुनील के शर्मा जी के इसको, मंजिल पता हो तो रास्ता आसान होता है पर कदम अंधेरे में नहीं उजाले में रख, क्योंकि उजाले में मंजिल दिखाई देती है। कटी साहब से अनुरोध करूंगा कि आए और वो भी अपने अनुभव से अतिथिगणों को और साथियों को परिचित कराएं। श्री अरुण कुमार जी, सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विचार सभी विद्वान साथियों, प्रसाद जी के बारे में हमारे जितने साथी हैं सबको लगभग मालूम है। उनके गुण
उनका ज्ञान, उनकी दूरदर्शिता के बारे में हम किसी एक घंटे में या किसी भाषण में नहीं कर पाए। हम लगभग पिछले 10 सालों से उनके साथ हैं। उन्होंने जो इस विद्यालय को दिया है, ये विद्यालय शुरू से ही बहुत समस्याग्रस्त रहा। पहले स्टाफ की कमी से जूझता रहा, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर था कि इस वातावरण में काम करना बड़ा मुश्किल। प्रसाद जी आए, उनके साथ त्यागी जी भी आए, हम भी तभी से इनके साथ हैं। वर्मा जी भी रहे शुरू में, इन्होंने बहुत कोशिश की, लगे रहे, इनसे सीखा काफ़ी कि भाई जैसी भी विषम परिस्थितियाँ हैं काम करना है और काम करने का जो गुण इनमें है। मैंने कभी प्रसाद जी को जब इनका पीरियड है, पीरियड से बाहर या पीरियड छोड़ते हुए या पीरियड में कोई अर्जेंट काम कभी नहीं सुना कि भाई मैं जो है मेरा पीरियड है, मैं पीरियड हो जा नदी न संचे नीर परमारथ के काल में साधुन धराशायी। देखिए हमारे सचिव जी ने कैसे अपने लिए हम सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, साथियों के लिए जिए, परिवार के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, जीना उसी को कहते हैं। इसी के साथ हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजेश कुमार जी आए। आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उसके कर्णधार श्री निरंजन प्रसाद बाहर से आए हुए और मेरे स्टाफ के सभी वरिष्ठ साथी। निरंजन प्रसाद जी को मैं करीब पिछले 10 साल से जो इनसे परिचित हूँ, मेरा पहला ही विद्यालय था और इन 10 सालों में मैंने जो इनसे सबसे बड़ी बात सीखी है वो तो मेरे से पहले इनके सरकारी बता दी। उसके बाद अब ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ कि ये इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है कि ये कभी परेशानी मैंने इन्हें घबराते नहीं हो, चाहे परेशानी इनकी हो या स्टाफ की रही हो। एक दो बार यहाँ स्टाफ में कुछ इस तरह की बातें हुई तो उनका कहीं से कोई सोल्यूशन ही नजर नहीं आता। तो वही जामवंत वाली भी बात हुई कि भाई अब इसका हल कहाँ निकलेगा। वास्तव में बड़ी विचित्र स्थिति हुई है, स्टाफ के साथ ही हंस रहे हैं कि उनकी स्थिति का पता है और वास्तव में इनकी जो मतलब एक कर्म शक्ति जो इनके अंदर है, अपनी बात को एक उचित समय पर रखने की क्षमता, मैं उससे इनकी बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने कभी इन्हें साथी को अपना माना ही नहीं, मेरे पिता समान और हमेशा मैंने इन्हें अपने गुरु का दर्जा दिया और आशा करता हूँ कि ये अपने परिवार के साथ साथ हमें भी आगे इसी तरह जो है मार्गदर्शन समय समय पर देते रहेंगे। भगवान इन्हें सताई को प्रदान करी करें ताकि हमारे कम से कम जो सेवानिवृत्ति में भी जो है उपस्थित हो सकें, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। भगवान ने स्वास्थ्य लाभ लगातार इसी तरह दिए जाए। परिवार की तरफ से नहीं कोई समस्या है, पूरा परिवार इनका बहुत अच्छी तरह से सेटल है और अब तो इन्हें जो है लक्ष्य इन्होंने अपना निर्धारित कर रखा है कि आगे भी इन्हें क्या करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भगवान जी के अच्छे स्वास्थ्य की जो प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह से मैं विद्यालय परिषद अपने अनुभवों से हम सबको लाभान्वित करते हैं। राजेश जी ने अपना साथी सिर्फ, और ये बात राजेश जी की नहीं है, ये मेरी भी है और बाकी साथियों की, कि हमने कभी उन्हें साथी अध्यापक नहीं माना, उन्हें हमने अपना पिता माना और अध्यापक भी माना तो गुरु माना, अध्यापक भी माना तो गुरु माना। इसे देखिए, गुरु का स्थान गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। इसी देखिए, बाकी भी लोग सर्विस करते हैं, हम अध्यापक लोग भी सर्विस करते हैं। कितनी भी अध्यापक का रेस्पेक्ट कम हो गया हो, लेकिन हम कर्मचारी नहीं हैं, हम आज भी गुरु हैं। हम कर्मचारी नहीं हैं, हम आज भी गुरु हैं और वो आदरणीय निरंजन प्रसाद तो फिर यहाँ गुरुओं के गुरु। संजय कुमार जी यंग विद्यालय के समस्त महान विद्वानों को मैं उनका आदर सत्कार करता हूँ और सबसे पहले श्री निरंजन प्रसाद जी का। बात उस समय की है जब मैं इस स्कूल में आया था, 31 अगस्त 2007। जो भी हुआ मैं इस स्कूल में तब आया था
उस समय जब मैं आया था तो माना कि प्रमोशन तो 7 में रिलीव हो गए थे, 8 में वहाँ से इनकी ज्वाइन करना था, लेकिन स्कूल में जब आया तो 31 तारीख का वो दिन था। और उस समय मेरे ख्याल से जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आया था तो कैर में ही एक पार्टी का आयोजन किया गया और बड़ी ज़बरदस्त पार्टी थी। उसमें बंटी वाले के आपके नान छोले वगैरह ये सब थे और नीचे हम सब लोग बैठे थे दरी पे। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा बड़ा भव्य स्वागत हुआ है नान छोले वगैरह उनकी बड़ी ज्वाइनिंग हुई। मैं भी अपना बैठ गया, पेट भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने एक नान जरूर खाया। तो लेकिन बाद में जब मुझे पता पड़ा कि वीरेंद्र प्रसाद जी जो है वो यहाँ से विदा हो चुके हैं, उस उपलक्ष्य में ये दावत का आयोजन किया गया था, तो बड़ी खुशी हुई। चेहरे तो खैर मेरे अननोन थे, कुछ चेहरे मेरे जाने पहचाने थे यहाँ पर। तो शुरुआत ही मेरी इस स्कूल से तभी हुई, तब से मेरी जानकारी हुई। वीरेंद्र प्रसाद जी में एक क्वालिटी तो खैर जरूर है, और ये जन्मजात है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मीठा बोलते हैं जानबूझकर, लेकिन इनके अंदर मैंने ये देखा है, मेरे पिता समान है। मैं आज भी, वैसे मैं इन्हें यंग मैन कहता हूँ हमेशा और ये टाइटल हमेशा ही रहेगा। यंग है आज भी, दिल से जरूर सफेद होते हैं, सभी के होते हैं, लेकिन ये यंग मैन है आज भी। तो इनमें जो बोलने की जो इनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। किसी भी समस्या को ये बड़ी आसानी से उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। और एक दिन मैंने पूछा भी था कि सर अगर आपके सामने कोई भी समस्या आ जाए तो मेरे ख्याल से शायद आप उस समस्या का बड़ी आसानी से निवारण कर सकते। तो साहब ने मेरे को एक दो किस्से भी सुनाए थे, MCD के भी थे, कुछ यहाँ के भी थे। तो ये जो है सिर्फ इनका एक अनुभव है, इनकी जो पूरी ज़िंदगी जो सर्विस में कटी है, ये सब इन्होंने वो सब वहाँ से सीखा है। और एक ये भगवान की एक देन भी है, और हम चाहते हैं कि हम लोग भी इनसे कुछ सीखें और आगे भी सीखते रहें। मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ। बीच में मुझे जब मैंने बीमार पड़ गए थे तो मैंने शायद जब देखा तो मुझे धक्का सा लगा एकदम कि यंग मैन हमारे कैसे एकदम धीरे डाले से हो गए, चेहरा वगैरह सब हालत बिल्कुल पतली हो गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं एक दिन जब गाजियाबाद से आ रहा था तो मैं होता हुआ गया, घर पर मैंने गया तो तब मैंने वहाँ पर हाथ पीछे वहाँ बैठा भी, चाय पानी खाना पीना मेरा सब हुआ, तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन एक इंसान के अंदर एक जो प्रबल इच्छा होती है ना, बीमारी कुछ नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर एक विल पावर थी जो कि उन्होंने बहुत जल्दी वो रिकवरी कर दी। इंसान के अंदर विल पावर होनी चाहिए, कुछ भी कर सकता है। तो बहुत जल्दी इन्होंने अपने आप को रिकवर किया और आज ये स्वस्थ हैं। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ये हमेशा स्वस्थ रहें और हम भी इनसे मिलते रहेंगे, ये भी हमेशा आते रहें। और मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें। देखिए, मुझे इतिहास याद आ गया कि इलेक्शन कमिश्नर बहुत आए, बहुत अपना काम करके चले गए, लेकिन एक DM सेशन आए, हम सब उनको याद करते हैं। तो मेरे फिर एक कहावत विलियम वर्ड्सवर्थ की आ गई, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन मेक्स ए पीपल ग्रेट। मतलब सोना चांदी नहीं, एक आदमी ही अपने परिवार को, अपने देश को, अपनी संस्था को ऊपर उठाता है। और यही बात श्री संजय कुमार जी ने, मैं तो क्या कहूँगा, उनके बारे में कही और ये वास्तविकता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुभाष जी, आदरणीय सुभाष जी आए और आज के कार्यक्रम के केंद्र में जो चर्चा बातचीत की, साथियों, आज हम ये विदाई समारोह एवं सम्मान समारोह के प्रसाद जी के आयोजन कर रहे हैं। बड़े मेरा तो मैं तो अपने आपको बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व से मेरा सत्य है। उस दिन का जिस दिन मैंने यहाँ पर कार्यभार किया था, ये उधर कोने में बैठे हुए थे। सबसे पहले मेरे पास लेटर था, मैं लेटर लेके इनके पास गया, स्टाफ की तरफ मैंने देखा, तो शराब हो रहा था, मैंने समझा यहाँ पर कोई आपस में सीधा इनके पास चला गया। तो इन्होंने बड़ी
अच्छी तरह से मुझे प्यार से, जैसे एक बाप अपने बेटे को समझाता है उस तरह से मुझे पहले तो बिठाया, बबीता को आदेश दिया कि आप इनके लिए चाय लेके आएँ, ये हमारे यहाँ नई अतिथि के रूप में और ये हिंदी के रूप में आए हैं। तो मुझे उसी दिन से इनकी बात बहुत अच्छी लगी। तो आज मैं सुबह में सोच रहा था कि सती के बारे में मुझे कुछ बोलना है, तो बड़ी मैं असमंजस की स्थिति में था कि आज के इस कार्यक्रम को मैं किस रूप में, क्या कार्यक्रम का नाम क्या दूँ, क्योंकि बात दोनों ही में हर्ष भी है, दुख भी है। समझ नहीं पा रहा कि इस कार्यक्रम में मैं दुख की बात करूँ या हर्ष की बात करूँ। फिर मैंने दोनों का निचोड़ ये निकाला कि चलो दोनों को मैं मिला दूँ और इसको दुख और सुख के समावेश का कार्यक्रम का नाम देता हूँ मैं। तो दुख मुझे इस बात का था, हर्ष की बात ये थी कि आज हमारे प्रसाद जी हमारे बीच से विदा हो रहे हैं, सबको विदित है। लेकिन ये एक ऐसी चादर लेके विदा हो रहे हैं जिस चादर के ऊपर दाग तो बहुत बड़ी बात है, किसी भी प्रकार का छींटा तक उस चादर के ऊपर नहीं है। तो मैंने मेरी छोटी सी सर्विस है, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि रिटायर होते हैं, उनके पास में इंक्वायरी चलती रहती है, केस चलते रहते हैं, लेकिन सही रूप से विदा नहीं हो पाते। लेकिन आज ये हमारे बीच से कोई चादर लेकर जा रहे हैं, किसी भी तरह का दाग नहीं है। फिर मैंने सोचा कि दुख भी हो रहा है मुझे बहुत, क्योंकि मैं अपने बीच से, अपने स्टाफ के बीच से मैं ऐसे व्यक्तित्व को विदा कर रहा हूँ जिस व्यक्ति की वाणी अपने आप में मधुर थी, हर जगह अपना प्रभाव छोड़ती थी, कोई और इनकी कार्यकुशलता जो थी अपने आप में बेजोड़ थी, और इनके जो समय का जो महत्व को ये समझते थे वो अपने आप में इनका आईना था। तो मुझे तो बड़ा क्या कहूँ, पहले ही कह चुका हूँ, दुख भी है और हर्ष भी है। तो और मैं साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको लंबी आयु प्रदान करें, ये इनका स्वास्थ्य ठीक रखे। साथ ही में इनके जो परिवार के जो व्यक्ति आए हुए हैं, परिवार के जो महान बाप आए हुए हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हम आज अपने प्रसाद जी को आपको एक स्वस्थ नागरिक के रूप में, स्वस्थ व्यक्ति के रूप में आपको सौंप रहे हैं। इनकी देखभाल करना अब आपका दायित्व है। अब तक इन्होंने आपकी देखभाल की, अब इनके परिवार वालों का दायित्व है कि वो इनकी देखभाल करें। कुछ लाइनें मैंने एक कविता के रूप में लिखी है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इससे पहले मैं एक थोड़ा सा संदेश देना चाहूँगा सभी को। बुलंदियों को रखना बुलंद इतना, बुलंदियों को रखना बुलंद इतना कि मंजिलें भी कम पड़ जाएं, बनकर कुछ फैलाना सुगंध इतनी कि सुगंधें भी कम पड़ जाएं। चार लाइनें मैंने और लिखी हैं, कोशिश की आज सही लिखने की। ये लेखन में गागर सागर तुम, लेखन में गागर सागर तुम, प्रतिभा के प्रखर प्रभाकर तुम, लेखन में गागर सागर तुम, प्रतिभा के प्रखर प्रभाकर तुम, और होकर देहाती नागर तुम, निगमागम ज्ञान उजागर तुम। झरते थे फूल पड़ाने में, झरते थे फूल पड़ाने में, सम्मोहन था समझाने में, उद्बोधन आंख दिखाने में, मकरंद भय मुस्काने में। झरते थे फूल पड़ाने में, सम्मोहन था समझाने में, उद्बोधन आंख दिखाने में, मकरंद भय मुस्काने में। मानवता की प्रतिरूप थे तुम, मानवता के प्रतिरूप थे तुम, ज्ञान ध्यान के भूख थे तुम, शिक्षण कौशल में अनूप थे तुम, सचमुच गुरु के रूप थे तुम। ऐसी प्रतिभा को मैं बार बार नमन करते हुए और मुझे एक बार अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनकी लंबी आयु प्रदान करें, निरोग हैं, ऐसा मेरा ऐसे हम सब लोग मौन हो गए, उससे इसके कारण हमारे आदरणीय श्री निरंजन प्रसाद जी के गुणों के कारण। और समय वर्तमान ही नहीं है, समय वर्तमान ही नहीं है, समय भूत भी है। समय आप जो आज हम कर रहे हैं वो नहीं, जो कल हमने किया था उसको याद कर रहे हैं। इसी श्रेणी में उनके साथी, उनके सखा श्री आर.एस. त्यागी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी यहाँ के अपने बचपन के जब से भी साथ रहे हैं आए और अनुभव सभी से अपने अतिथिगणों को अवगत कराएं।
सभी साथी और मेरे मित्रों, वैसे तो जब नियुक्ति होती है तो भैया नियुक्ति का भी समय निश्चित अवधि के बाद तय होता है। इसमें तो कोई युक्ति के बात नहीं मानते, लेकिन ये जरूर है कि वो अवधि से पहले भी कुछ मेरे साथी ऐसे हैं कि जो अपनी आयु की अवधि कोई पूर्ण करके चले जाते हैं, अपने वो अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ हर की कार्रवाइयों का या अपनी भ्रष्टता के कारण बीच में होकर के में धक्के खाते रहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो अपनी स्वच्छ और साफ तस्वीर के साथ इस विभाग में या कहीं भी हो वो अपने विभाग से जुड़त हो जाए तो उसके बराबर में दूसरी सच्चाई है तो उसकी बात नहीं मानता। मेरे निरंजन भाई तो उसी की प्रतिमूर्ति, उनका जीवन पूरा स्वच्छ और बेदाग रहा है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण मेरे शायद आप लोगों की जानकारी ना हो, क्योंकि 35-36 साल का पीरियड मेरा इनका था। ये प्रभाग कहो या हमारा पूर्व जन्म का कोई संस्कार है कि प्रभागी मिले और रिपोर्ट या करूं के लिए डाले मैं ले जा रहा हूँ भाई साहब कहाँ जा रहे अच्छा भैया आगे बात लग जाए तो भैया चलो भाई भी कर रहे हैं दोनों का एक बात की बात है कि वो इधर उधर नई दिल्ली में ज्वाइन किया इन्होंने करोड़ बाग के का लेकिन घूम फिर करके अपनी नौकरी के लिए और तब से 35-36 साल इंतजाम है कि साथ तो रहे, लेकिन कहीं हमारी प्रमोशन हुई तो था, कहीं स्थानांतरण हुआ तो भी दोनों था, और भैया कहीं सेमिनार में गए तो भी साथ चुनाव में डूब गए तो निभाया कुदरत ने, लेकिन हमारा पता नहीं कुदरत का साथ संयोग मिला कि हम एक साथ चलते रहे। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे संबंध हम पे जाए, लेकिन मैं कहता हूँ अब वो यहाँ तक ना सीमित रह करके घरेलू और अपने पारिवारिक संबंधों में जुड़ गए हैं। और उसका कारण कोई वैसे ही नहीं बने संबंध भाई, हमारे देखने में तो ये आया कि जीवन में भावनाओं की या विचारों की एकता, भावनाओं की निस्वार्थता, एक दूसरे के दुख दर्द के साझेदारी, हमदर्दी और भाई धार्मिक मार्ग से कहीं कोई बुराव या विवाद हमारे दोनों के बीच में कभी नहीं आया। और यही कारण है कि वो जरा सी मुलाकात आज एक प्रगाढ़ रूप लेकर के बड़े विस्तार के साथ आपके सामने मौजूद हैं। और मैं तो ये गर्व करता हूँ कि मुझे आज तक भी ये महसूस नहीं होता कि मैं रिटायर 3 साल पहले हो गया और इनको अब भी अलग मानता हूँ। शायद मुझे भी लगता है जैसे जब साथ थे ऐसे ही आज हैं। और कोई यदि किसी किस्म की परेशानी या कोई उलझन होती है तो जैसे पहले कभी हम एक दूसरे को बातचीत के द्वारा या आपस के डिस्कस के द्वारा उसका रास्ता खोज करके तो मुझे वो आज भी इनका मार्गदर्शन मिलता है। उसी चीज़ के लिए अब भी मैं गर्व करता हूँ कि आज आपके सामने भी इनके ही अपने प्रयास के कारण है हमारे उस प्रेम का प्रतीक संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् आप सब लोगों की कामना के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे आपके दर्शनों का फिर दोबारा मिलने का के विषय में जो अब तक आपने बताया है उसमें कोई शराबी मिस्टेक या बदलाव नहीं है। ऊपर वो आपने इनका एक जैसे एक चित्र पेश आपने यहाँ पर इस प्रकार से आपने दिखाई। मैं इनका एक बहुत पुराना साथी हूँ। जिस स्कूल में टाइम में रहा पढ़े उसी में 2-2.5 महीने के बाद मेरा भी प्रोजेक्ट हो गया। थोड़ी सी बात के ऊपर इनका मेरा प्यार हुआ। जो हेडमास्टर से उन्होंने बात कही उनका ये अपॉइंटमेंट है और इसको इन्होंने बहुत अच्छी तरीक़ा से उसे पता करके कुछ दिन के बाद तो थोड़ा ऐसा प्यार हुआ। एक
यहाँ पर थोड़ी सी बात के ऊपर हमारा इनका एक जिक्र को उठाना भी है। इन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं आप हाँ जब इनका यहाँ पर पोस्टिंग हो गया दिल्ली, तो ये मुझसे वादा करके आए थे कि मैं आपको एक दिन दिल्ली लेकर आपको दिल्ली जरूर आना है मेरे साथ। ठीक है, इनके विचारों से इनकी भावनाओं से मैं बहुत इसके बाद जब ये दिल्ली आ गए, मैंने इनका पता दिया जहाँ जहाँ ये कोविड-19 का करोड़ भाग हुआ जिसकी स्कूल में पहुँचे वो बनी गए। तो किसी ने कहा है कि मिलते तो रहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती और किसी के सुख जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। तो मैंने अब उसके बाद में ये मेरे फैमिली मेंबर बन गए। हालांकि इनके तरह आना जाना बरकरार रहा। इसके बाद जब इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं दिल्ली आपको ले चलूँगा, इन्होंने बहुत प्रयास किया और प्रयास के बाद में इन्होंने मेरा नाम रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के बाद में मेरे घर कॉल लेटर पहुँचा और कॉल लेटर पहुँचने के बाद मैंने कश्मीर दिखाया। मुझसे एक जगह में पूछ लिया क्या आप सर्विस करते हैं, मेरे मुझसे क्या करना, बोले आपको सुनाइए। मैं अनभिज्ञ था उस समय, मैं नहीं जानता था कि नो ऑब्जेक्शन क्या होता। मैंने जब यहाँ से मैं परिसर गया, मैंने पूछा भी नो ऑब्जेक्शन क्या होता है, तो उन्होंने बताया भी ये ऐसा होता है कि ये आपका हमको कोई अचार नहीं है, शक्ति के पास नहीं जाओ। वो हाथ से छुट्टी पड़ गई और मैं यहाँ पढ़ने नहीं आ पाया। हालांकि उन्होंने रजिस्टर किया वो रेप्टिफिकेशन कॉर्पोरेशन सीरियस इंटरेस्ट के लिए अकाउंटेंट के द्वारा बड़े जवाब कंसोलिडेशन में है। बड़ा बेटा आपका यही देश में है, उसकी बहू आकाशवाणी में है, क्योंकि बहू श्रीमती प्रसादी की जो छोटी बेटी है, लेकिन रिटायर होकर वैसे ही तो शिक्षण कार्य तो नहीं करेंगे। तो आज के लिए मैं कामना करता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि आप ही इसी स्टेज पर अपने मेहनत और अच्छे गुणों के साथ आप भी इसी प्रकार से रिटायर हो तो आपका भी स्वागत होगा। अभी मेरे साथियों ने बताया था कि अच्छाई भी होती है, पढ़ाई भी होती है। ऑनलाइन के बारे में क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, वैसे का महान प्रोग्राम है। निरंजन प्रसाद जी का जो समय मिला है मेरे साथ, शायद वो लगभग 3 साल का समय है और 3 साल में मैंने इनसे जो देखा है वो ये है कि मैंने कभी एक होकर गुस्सा नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं देखा, सदैव मुस्कुराते हुए देखा है। कोई बच्चा कुछ भी करता है, कितनी भी किसी की गलती है, आपस में कभी लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता स्टाफ में, लेकिन वैसे कभी गुस्सा नहीं देखा। दूसरा, कभी क्लास से इनको बाहर नहीं देखा। अगर इनका पीरियड है तो अपना पीरियड में ही चले गए, पढ़ाया और कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात ये थी कि ये इन्होंने कभी भी किसी काम के लिए ना शब्द नहीं कहा। जो चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी
जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। जो सहज भाव से यहाँ पर होनी चाहिए थी वो पूरी परंपरागत तरीके से हुई है। और जो भी आपने सम्मान में ये सब कुछ दिया है वो शायद सामने अड़कर के आपका प्रेम मुझे दिखाता रहेगा। अब एक बार मैं पुनः दिल्ली सरकार के इस विद्या मंदिर को और आप जैसे साथियों के सहयोग को नमन करता हूँ और ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम दें। हमारे चेहरे पर भी सबके दिखाई दे रही है। इसी के साथ मैं परिवार के अध्यक्ष आदरणीय प्रिंसिपल साहब से दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं
तोड़े नहीं जाते। ये नाते, ये नाते, ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना, ये सपना, ये सपना दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। यार है यारों के निभा देंगे यारी, क्या समझे बच्चे? हम यार है यारों के निभा देंगे यारी, यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी। अपना तो दिल है सादा, फिर भी है अटल इरादा, है जान से प्यारा वादा, वादा कभी न तोड़ेंगे। जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे, जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे। सहारे 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 यारों के पाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे, घर आजा परदेसी।